2.2 प्रश्न वाली के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए प्रश्न वाली में जो दिए गए प्रश्न हैं उनमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न उनको लिया है, इनको आज हम हल करेंगे। प्रश्न 1 के शून्यकों को ज्ञात करेंगे हम। यहाँ जो बहुपद दे रखा है वो x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू x² माइनस इसके गुणनखंड की है। ये गुणनखंड हम लोग पहले पूर्व की कक्षाओं में सीख चुके हैं। गुणा करने पर -8 तथा जोड़ने घटाने पर आपके पास -2 मतलब मध्य पद आना चाहिए। 4 दूनी 8 होते हैं और -4 में से धन के 2 गए तो -2। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा ये चिन्ह रहता है। तो हमने इसके गुणनखंड किए हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये इसके गुणनखंड हुए। मध्य पद को हमने तोड़ा है। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला है, x माइनस 2 प्लस यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 4 दूनी 8, अर्थात कॉमन आपके पास कौन सा पद आया x माइनस 4 और यहाँ से शेष क्या बचा इसके गुणनखंड में, गुणे में क्या है x और यहाँ से इसके गुणे में प्लस के 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का मान शून्य है या होगा तब जब ये जो गुणनखंड आपके पास आए हैं इनका मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो x बराबर ये -4 है, इधर आके काय के हो गए प्लस के, और ये प्लस के 2 है, इधर आके माइनस। अर्थात आपके इस प्रश्न का एक पार्ट हुआ कि दिए गए बहुपद के शून्यक कौन कौन से हुए, 4 और -2। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करेंगे। शून्यांकों के गुणन और इस बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अब हम शून्यांकों का योग, 2 शून्यांक हमारे पास प्राप्त हुए थे 4 और -2, तो योग मतलब 4 धन -2, 4 -2 धन ऋण ऋण, 4 में से 2 गए तो 2 और बटे में कुछ नहीं है तो हमने कितना माना है 1। ये 2 इस बहुपद में आप देखेंगे जिसको हम लोग हल कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसका गुणांक है, -x का। तो हमने लिखा है -x का गुणांक बटे में 1। तो इस x² के गुणांक में देखेंगे आप तो कितना है यहाँ पर 1, तो ये क्या हुआ x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर, दोनों शून्यकों का गुणा किया हमने तो 4 दूनी 8, चिन्ह काय का माइनस के 8 आप देखेंगे कि इस दिए गए बहुपद में है या नहीं, तो -8। ये -8 क्या कहलाता है, आपका अचर राशि या अचर पद। बटे में 1, x² का गुणांक कितना है आपके पास 1, तो x² का गुणांक। इस प्रकार हमने x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक भी ज्ञात किए हैं और शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में वापस से क्या संबंध स्थापित किया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसको एक तो व्यापक रूप में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखेंगे, 7 आगे आ जाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के गुणनखंड करेंगे, मध्य भाग को हम तोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए, धन के 2 जाएंगे तो माइनस के 7। इन 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3x कॉमन निकाला अपन ने, यहाँ से बचा आपका 2x माइनस 3 तिया 9 धन, इन दोनों में से कोई पद कॉमन नहीं निकल रहा है तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 आपके 6x² माइनस 7x माइनस 3 के गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इस बहुपद के का मान शून्य है तब ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर। तो x बराबर आपके पास मान प्राप्त होगा 3/2 और x बराबर मान प्राप्त होगा -1/3। अतः बहुपद जो दिया गया बहुपद है उसके 2 शून्य क्या हुए आपके पास, 3/2 और -1/3। अब शून्यांक के गुणांकों के बीच में संबंध की स्थापना करनी है। आपके पास 2 शून्य के 3/2 और -1/3। तो योगफल शून्य का योगफल -1/3 धन 3/2, एलसीएम लिया तो 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, धन के 9 में से ऋण के 2 गए तो -7/6। तो -7 आपका -x का गुणांक हुआ, -x का गुणांक और 6 x² का गुणांक है।
शून्यांकों का गुणनफल, दोनों का गुणा किया, दो जो शून्य का आपके पास प्राप्त हुए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, -3 अचर राशि है, दिए गए जो द्विघात बहुपद है, और 6 पुनः क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार हमारा जो सम द्वितीय था, तृतीय जो हम लोगों ने लिया है, उसमें शून्यांकों के बीच भी संबंध हमने स्थापित कर जांच की है। अंतिम प्रश्न जो हम लोगों ने लिया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम √15, कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग वापस से मूल संख्या ही होती है, जो कि चूंकि ये वर्गमूल के अंदर है तो √15 हम लोग लिख सकते हैं, √15 का वर्ग। अब सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। एक बार प्लस के साथ लिखा, इसको हमने एक बार माइनस के साथ में लिखा। टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 है, तब ये दोनों जो आप लोगों ने गुणनखंड प्राप्त किए, इन गुणनखंड को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू प्लस का है, उधर जाके काय का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का है तो उधर जाके काय का हुआ, प्लस का। इस प्रकार आपके पास दो बहुपद के शून्य क्या हो रहे हैं, माइनस के √15 और धन के √15। अब इनके बीच संबंध स्थापित करना है, तो मूलों का योगफल आपने किया तो एक ऋण और एक धन का है तो 0 हुआ, 0/1, 0 माइनस टी का गुणांक हुआ और 1 टी स्क्वायर का गुणांक हुआ, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है। शून्यांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा किया, माइनस ऐसा कैसा, √15 में √15 का गुणा किया तो 15, 15/1 तो 15 आपके पास अचर पद है और 1 पुनः टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हमारा प्रथम प्रश्न के जो संभावित प्रश्न है वो पूरे हुए।